कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्णा। स्वागत है सभी का। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय 3, और श्लोक संख्या आज पढ़ेंगे हम लोग 41, 41वां श्लोक पढ़ेंगे। स्क्रीन शेयर करता है। इसमें और 2 श्लोक बचे हैं, 3 श्लोक आज का लेके फिर 4th चैप्टर में जाएंगे हम लोग। तो जो हमने कल श्लोका पढ़ा था वो था, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतैर्विमोहतेष ते एष ज्ञानम अवृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। इसके बारे में हमने पढ़ा था। कैसे हम लोग अगर मन, अगर हमारे इंटेलिजेंस अगर हमारे पास नहीं है, जब इंटेलिजेंस हमारे पास नहीं है तो हमारा मन पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। और जब मन पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा तो इंद्रियां मन को जहां भी चाहिए वहां पे वो घुमाते रहेंगी। हाँ, और फिर व्यक्ति उसी में, जो भी इंद्रियां जहाँ पे हमको ले जा रही है खींच के, तो मन भी वहां जाता है, बुद्धि भी वहां जाती है और आत्मा भी वहीं चली जाती है। हाँ, ऐसा हम समझ सकते हैं। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इंटेलिजेंस। जो आत्मा है ना, आत्मा के बाद इंटेलिजेंस आता है। इंटेलिजेंस मतलब क्या? बुद्धि। ना बुद्धि कैसे आएगी हमको? शास्त्र पढ़ के। ना बुद्धि ऐसे नहीं है कि अगर हम लोग, ना बुद्धि के लिए क्या जरूरी है? एक्चुअली दोनों जरूरी है, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। ना दोनों बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि खाली हम आध्यात्मिक ज्ञान पूरा आ जाए लेकिन हमको भौतिक ज्ञान आता ही नहीं है तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ना इस भौतिक जगत है ना, तो भौतिक जगत में हमको भौतिक ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। ना जैसे हम कहीं बैंक में गए तो वहाँ पे कैसे कार्य करना है। ना यदि हम किसी ऑफिस में गए, ना तो वहाँ पे उस ऑफिस में कैसे बात करना है, कैसे फॉर्म भरना है, ना क्या क्या करना है, ये सब हमको आना चाहिए। और फिर भौतिक ज्ञान के सहारे हम लोग अपनी जीविका उपार्जन भी कर सकते हैं। ना जी, अपने जो खाने पीने के सामान, कपड़े, रहने का, ये सब की भी व्यवस्था हम लोग उस भौतिक ज्ञान से, जो धन अर्जित होगा ना, उस धन से हम लोग ये सब की पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए भौतिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है। और साथ में आध्यात्मिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक ज्ञान से क्या होगा कि सही गलत का हम लोग डिफरेंस कर पाएंगे। हाँ? नहीं तो क्या है कि अगर हमको आध्यात्मिक बुद्धि नहीं है तो हम बहुत स्ट्रगल करेंगे, क्या सही है क्या गलत है वो हम समझ ही नहीं पाएंगे। हाँ? जैसे अगर हम लोग जब भक्ति में नहीं थे, उसके पहले का अगर हम लोग देखें तो व्यूअर, हम लोग बहुत कंफ्यूज थे। बहुत ही कंफ्यूजन था, हमको पता नहीं चलता था करना क्या है, सही क्या है मेरे लिए। ना ये हमको पता ही नहीं था। करेक्ट। इसीलिए ये जो अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारे लिए सही क्या है ये हमको पता चलता है। तो जब शास्त्र पढ़े, इंटेलिजेंस आ गया, तो मन को हम लोग बराबर से जहाँ चाहिए वहां पे हम लगाते हैं बुद्धि के जरिए। बुद्धि आ गई है तो जिस क्षेत्र में जरूरत है कि चलो यहाँ का ज्ञान ले लो या यहाँ की ये चीजों को कुछ खा लो पी लो, ना जैसे जीवा है, जीवा को दे दिया, वापस विड्रॉ कर लिया। करेक्ट। ऐसे करके हम लोग फिर कंट्रोल आता है किससे? बुद्धि से। इसलिए बुद्धि बहुत जरूरी है ना आना। और बुद्धि के लिए श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम रोज पढ़ना ये जरूरी है। इसीलिए मैं सबको हमेशा मोटिवेट करता हूँ कि आप श्रीमद् भागवत, क्योंकि हो सकता है कि आप श्रीमद् भागवतम ना पढ़ पाए, बहुत बड़ा है।
हाँ, या अन्य उपनिषद नहीं पढ़ सकते, वेद नहीं पढ़ सकते, तो आप श्रीमद् भगवत गीता, जो सारे ग्रंथों का सार है ना, इन जो श्लोक है 700 श्लोक, उसके अंदर पूरा सार आ गया है। तो आप उन सार को ग्रहण करिए ना। इसीलिए भगवत गीता को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं अभी शेयर करता हूँ अपना स्क्रीन, और हम लोग आगे का आज का श्लोक पढ़ेंगे। नहीं तो हम मोहित रहेंगे। मोहित मतलब गलत को सही समझेंगे और सही को गलत समझेंगे, इसी को मोह कहा जाता है। ठीक है, तो आज का हम लोग ये श्लोक पढ़ते हैं। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतऋषभ, पाप्मानं प्रजहीहोनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। तस्मात् तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतऋषभ, पाप्मानं प्रजहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतऋषभ, पाप्मानं प्रजहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। तस्मात् अतः तुम इंद्रियाणि इंद्रियों को, आदौ प्रारंभ में, निय नियम्य नियमित करके, भरत ऋषभ हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, पापमानम पाप के महान प्रतीक को, प्रज ही दमन करो, ही निश्चय ही, एनम इस ज्ञान ज्ञान विज्ञान तथा शुद्ध आत्मा के वैज्ञानिक ज्ञान का नाशनम संहारता, विज्ञान करने वाला, विज्ञान सॉरी विनाश करने वाला। हम्म, इसका अर्थ पढ़ते हैं। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो। हाँ, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार की इस विनाशकर्ता का वध करो। हाँ, ये क्या कर देता है, अगर काम आ जाता है ना, बुरी इच्छाएं आ जाती हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा ज्ञान और हमारा जो आत्म साक्षात्कार है, हम वो कर नहीं पाते है ना। इस आत्मा को जानना, यही हमारे लिए आत्म साक्षात्कार है ना। हम वो जान नहीं पाएंगे ना, अपने आप को, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, इन सब चीजों पे हमारा लक्ष्य ही नहीं हम साध पाएंगे, इसको हम कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत प्रबल है ना, भौतिक इच्छाएं। तो यही कह रहे हैं कि हे, इसलिए हे भरतवंशी में श्रेष्ठ, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक का दमन करो ना। प्रारंभ में मतलब क्या, शुरू में ही ना। जैसे कोई बोलता है ना कि अरे ये भगवत गीता तो बुढ़ापे में पढ़ने के लिए नहीं, प्रारंभ में ही ना, जो बोला जाता है कौमार अवस्था जब है ना, जब जो 8 साल का है बालक, हाँ, तभी से ये चालू कर देना चाहिए पढ़ने का, 7 से 8 साल की उम्र से ही ना। तब उसको ये सब अगर ज्ञान आएगा, और फिर वो बराबर से बुद्धि से वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रख सकता है। हम्म? इसीलिए सबको क्या करते थे पहले ना, पहले ये था कि बच्चों को भेज देते थे गुरुकुल में। जैसे ही वो 6 साल का हो जाता था ना, वो गुरुकुल में जाके रहता था, और गुरुकुल में ही वो पढ़ाई लिखाई सब करता था, और गुरु के मार्गदर्शन में वो कार्य करता था। तो इन सब चीजों की शिक्षा गुरु देते थे उसको ना, बालक को। हम्म, वैसे तो हम लोग भी आगे पढ़ते हैं, इसलिए प्रारंभ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ना। हम्म, यहाँ पे क्या बोल रहे भगवान जी, ये जो वर्ड आया है ना, प्रारंभ, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके ना, इसीलिए बचपन से ही ये चालू करना चाहिए हमको पढ़ना। भगवत गीता तात्पर्य।
तात्पर्य, भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवत में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ना तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो ज्ञान का अर्थ है, ज्ञान मतलब क्या, आपके पास ज्ञान है, मतलब ज्ञान है तो क्या है कि आप ना आत्मा और पदार्थ यानी शरीर के बीच के अंतर को समझते हैं, ना कि दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो इसी को ज्ञान कहते हैं ना, ये ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, हर चीजों को शरीर से जोड़ेंगे, आत्मा से जोड़ के नहीं सोचेंगे। ना हमको बुद्धि ऐसे बनानी है कि हम आत्मा लेवल पर ना ये हर चीजों को सोचना चाहिए हमको, ना कि शारीरिक लेवल पे। क्योंकि जब शरीर के लेवल पे रहेंगे तो हम क्या कर रहे हैं हम लोग गलत को सही समझ रहे हैं ना। क्या हम शरीर हैं क्या? नहीं, हम आत्मा है ना। तो आत्मा के लेवल पर सोचना ना, ये जरूरी है। ठीक है, तो यही भेद है कि आत्मा और शरीर का, है ना। क्योंकि जब हम शरीर के एंगल से सोचेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बहुत सेल्फिश हो जाएंगे ना। हम लोग अपने शरीर को कैसे अच्छा रखे, अपने लिए ज्यादा, मतलब इस शरीर के लिए हम ज्यादा वो करने लग जाएंगे ना। करना है, शरीर को तो सुरक्षा देनी है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम भक्ति और ये सब कर पाएंगे ना। लेकिन इतना ज्यादा हम आसक्त ना हो जाए कि हम अपने आप को शरीर ही समझने लग जाए। और जैसे ही यदि मुझे मेरे बुढ़ापा आ गया, मेरे बाल पकने लग गए ना, और झुर्रियां आने लग जाएंगी, तो मैं क्या सोचूंगा, अरे मैं तो चला गया, मैं तो खत्म हो गया, मैं तो किसी काम का नहीं रहा ना। ऐसी भावना आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं इतने साल से खुद को शरीर ही समझ रहा था। जब शरीर डिटोरिएट होने लग जाएगा तो मुझे क्या लगेगा, अरे मैं तो गया। हाँ? इसीलिए शरीर और ज्ञान आत्मा का जो अंतर जानता है, तो वो शरीर में होने वाले विकारों से वो डरता नहीं है ना। वो एक्सेप्ट करता है उसको और आगे बढ़ता है। तो ये श्लोक क्या है? श्रीमद् भागवतम 2.9.31 का है। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदडंगम च गृहाण गदितम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान का भिन्न अंश है, अतः अतः वे भगवान की सेवा के लिए है ना। जीव को न भगवान का अंश है, इसलिए उसका काम क्या है, भगवान की सेवा करना ना। जैसे हम देखते हैं कि हमारा हाथ जो है ना, हाथ का काम क्या है, हमारी सेवा करना। करेक्ट, इस शरीर की सेवा करना। वो अपने लिए कुछ नहीं करेगा ना। हाथ क्या अपने लिए जाके कुछ खाना खाएगा क्या? नहीं। हाथ क्या करेगा, वो भोजन उठाएगा और मुख में डालेगा और वो पेट में जाएगा ना। मतलब वो किसके लिए कार्य कर रहा है? हाथ पैर ना मेरे लिए कार्य कर रहा है। वो खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता है। करेक्ट। तो वैसे ही जो जीव है भगवान का अंश है ना, भगवान का पार्ट है। तो उसको क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए ना। भगवान की इंद्रियों की सेवा करनी चाहिए। हम्म। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। ऋषिकेन मतलब इंद्रियां, इंद्रियों को ऋषिकेश ना, इंद्रियों के स्वामी, उनकी सेवा में लगना चाहिए। हम्म। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इसी को क्या कहते हैं, कृष्ण भावनामृत। हाँ, ये बार बार हमको पता चलेगा किसको कृष्ण भावनामृत कहते हैं ना। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से ना हर श्लोक हर चैप्टर में बताए हैं हमको, हर अलग अलग पहलू कृष्ण भावनामृत के ना। तो एक सेवा का भाव जब हमको हम में आता है
तब हम वही कृष्ण भावनामृत है ना, भगवान के अंश है। तो हमारा कार्य क्या है? भगवान की सेवा करना। ठीक है, ये चीज है। और यहाँ पर क्या आया है कि विशिष्ट ज्ञान, और ब्रैकेट में क्या दिया है? ज्ञान और विज्ञान। ना विज्ञान किसे कहते हैं? ना जिस चीज को प्रूव करे, ना जिसको प्रूव करके बोलते हैं कि हाँ ये ऐसा होता है, तो ये प्रूव्ड हो गया। ना तो ये जो हमारा है, ये प्रूव्ड ज्ञान है। ना ये इसको मतलब ये इसको कंप्लीट किया गया है, मतलब कि ये करके हम उसकी अनुभूति ले सकते हैं कि सही में ऐसा होता है कि नहीं होता है। ना जैसे लिटमस टेस्ट होता है ना, लिटमस टेस्ट में क्या होता है? यदि ये उसको आंवले पे रखते हैं, तो उसके अंदर जो खट्टापन है आंवले से, उसका लिटमस का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। लिटमस पेपर होता है ना, उसका कलर चेंज हो जाता है। उसको लिटमस टेस्ट कहते हैं ना। जैसे हम देखते हैं आजकल ऐड आता है ना, जिसमें दिखाते हैं कि आप ये क्रीम लगाओ, ये क्रीम लगाने से आपका पहले शेड ऐसा था, फिर अब शेड ऐसा, फिर ऐसा ऐसा, अलग अलग हमारे स्किन के कलर के शेड उसमें दिखाते हैं ना। तो वो क्या है? वो टेस्ट है, करेक्ट, कि वो क्रीम लगाने से आपकी स्किन में चेंजेस आ रहे कि नहीं आ रहे। ना यही साइंस इसी को कहते हैं कि प्रूव होता है। हाँ, ऐसे ही हम भी जब ये भक्ति करते हैं, तो इन सब स्टेजों मतलब ये प्रूव होता है ना, कि कैसे हम जो जो हो रहा है वो कैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो रहा है, मतलब प्रूव हो रहा है कि हाँ ऐसा शास्त्र में कहा गया था, ऐसा हो रहा है। ना तभी तो हमारा विश्वास बढ़ता है, और हम ना आगे आगे बढ़ते जाते हैं, ना भक्ति में आगे आगे करते जाते हैं कि हमको ऐसा बताया था, सही में ऐसा हो रहा है। हम्म, ठीक है, तो इसीलिए इसको विज्ञान है ये ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये मनगढ़ंत कहानी यहाँ पर चल रही है, या किसी ने अपने मन का ना कॉन्कॉक्शन बोलते हैं कि अपने मनगढ़ंत बना के यहाँ पे डाल दिया है। ना ऐसा नहीं है, ये सब रूढ़ ज्ञान है। बहुत सारे ऋषि मुनियों आचार्यों और बहुत सारे आज के भी युग के लोगों ने इसको अपना के अपना जीवन बदला है ना, भगवत धाम गए हैं। हाँ, हमारे पास श्रील प्रभुपाद जी बहुत बड़े हमारे लिए एग्जाम्पल है। ठीक है, अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भवित होकर तद अनुसार कर्म करे। ना प्रारंभ से ही, बचपन से ही बच्चों को ये कृष्ण भावनामृत का ज्ञान देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक बार व्यक्ति जब वयस्क हो जाता है, तो उसको समझाने में बड़ा तकलीफ होता है। ना वो अपने 10 चीज जगह से 10 चीजें सुना रहेगा, आके उस सब चीजों का हमको बताने लग जाएगा, एक्सप्लेन करने लग जाएगा ना। और वो क्या करेगा? डिबेट करेगा। वो मानेगा ही नहीं कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, चैंटिंग करने से कैसे मेरे सारे कर्म चले जाएंगे। ना ऐसे सब चीजों को वो क्या करेगा? वो उसका प्रतिकार करने लग जाएगा, और इससे क्या होगा? वो भगवान से दूर होते जाएगा। क्योंकि हमको तो भगवान के बारे में किसी किताब में तो बताया ही नहीं है। आप ये कहाँ से बता रहे हो ये सब चीजें? ये सब चीज नहीं होती, इसको मत मानिए आप। ना वो हमको ये सब सिखाने लग जाएगा। जब अगर बच्चा 18 से 20 साल की उम्र में आ गया, और उसको भगवान के बारे में ना हमारे रिचुअल्स के बारे में अगर उसको नहीं बताएंगे, तो वो बच्चा क्या हो जाएगा? वो कभी नहीं समझ पाएगा, और वो भगवान से बहुत दूर हो जाएगा। तो संबंध स्टैब्लिश करने की तो बात ही दूर हो गई ना। ऐसे तो इसीलिए बचपन से बच्चों को कृष्ण भावना भवित बनाना अत्यंत आवश्यक है ना। वो क्या करेगा? वो खुद का भला करेगा, और अन्यों का भी भला करेगा। ना नहीं तो जो ऐसा बच्चा है जो जो कृष्ण भावना भवित नहीं बनेगा, ना जो भगवान को नहीं मानेगा, वो क्या होगा? वो खुद को तो तकलीफ देगा ही देगा, और उसके साथ जो लोग जुड़े होंगे उन सारे लोगों को तकलीफ होगा ना। सारे लोग क्या होंगे? उससे परेशान होंगे। वो क्या होगा कि वो कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल देगा ना, वो किसी का रेस्पेक्ट करेगा ना, क्योंकि उसको सिखाया ही नहीं है सब कैसे रेस्पेक्ट करना है। और वो रेस्पेक्ट करेगा भी क्यों? वो तो किसी को मानता ही नहीं है ना? उसके अंदर ऐसी कुछ भावना ही नहीं है। वो अपने माँ बाप का भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा, वो बच्चा। ना क्यों? क्योंकि आपने उसको ये सब चीजों का ज्ञान दिया ही नहीं है। इसीलिए बच्चों को बचपन से ही श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक पढ़ाना और उनके अर्थ को समझाना,
ये अत्यंत आवश्यक है। हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अरे ये छोटा है ना, ये इसके ऊपर भी हमने बोला था पिछले इसमें, ये छोटा, ये कैसे समझेगा इन श्लोकों को, नहीं वो सब समझेगा। हाँ, अगर उसको अच्छे से हम लोग, जो वो प्रश्न पूछ रहा है ना, उसके प्रश्नों का सही से उत्तर जब हम देंगे तो वो उसको मानेगा ना, ऐसे। तो इसीलिए ना मैंने ये बीड़ा उठाया है कि बच्चों को ये भगवत गीता सिखाना, ना श्रीमद् भागवतम के श्लोक को सिखाना, उसके अर्थ को सिखाना, ना ये जो गुह्य रहस्य है, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, ये बच्चों को जब हम आज से देंगे तो उनको पता रहेगा कि अगर कहीं वो बुरी परिस्थिति में आएंगे तो मुझे जाके करना क्या है ना। वो जाके क्या करेगा, अगर कहीं भी ऐसी सिचुएशन में आ गया कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, तो उसको भगवत गीता उठाना है। उसको पता है कि मुझे भगवत गीता उठाना है, या मुझे है ना किसी के पास जाना है जिसको भगवत गीता का नॉलेज है, और उससे मुझे इस चीजों को समझना है ना। क्योंकि हमारा जीवन बड़ा जटिल है, और आजकल के बच्चों ने और इसको जटिल बना दिया है ना। तो वो क्या हो जाता है, उनको सब इंस्टेंट चाहिए, तुरंत चाहिए ना। तो उसके लिए कोई तो एक गुरु होना चाहिए ना। तो ऐसे मेंटर ना, ऐसे कोच का रोल मैं प्ले कर रहा हूँ ना। तो अगर किसी भी बच्चे को कभी भी कोई भी परेशानी आए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो मुझसे संपर्क करें। मैं ट्राई करूंगा ना आपको सिचुएशन के बारे में, आपको पहले जागरूक करूंगा, और फिर आप इस सिचुएशन में क्यों आए, कैसे आए, वो बताऊंगा, और फिर इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है उसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा। और कभी भी हौसला हारना नहीं है ना। कोई भी चीज ऐसी नहीं कि हमको हम नहीं कर पाएंगे ना। ऐसी कोई चीज नहीं जो इम्पॉसिबल है ना, सब चीजें पॉसिबल है। खाली क्या होना चाहिए, हमारा वैसा विल होना चाहिए ना। वेर इज विल देर इज अ वे ना। जहाँ पे हमारा कुछ करने की भावना है, तो हम जरूर उसको करेंगे ना। ऐसा हमारा होना चाहिए, हारना नहीं है कभी। और परिस्थितियों से डरना भी नहीं है। हाँ? परिस्थितियां हमेशा हमारे अगेंस्ट ही रहेंगी, कभी हमारे इस फेवरेबल नहीं रहने वाली परिस्थितियां। परिस्थितियां हमेशा हमारे अगेंस्ट खड़ी रहने वाली है ना। लेकिन अगर हमें सही नॉलेज है, तो उस परिस्थिति में भी हम बहुत अच्छा करेंगे। उस परिस्थिति को भी हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। दिखने में वो क्या लग रहा है, एडवर्सिटी है, मतलब वो कुछ मेरे लिए बुरा है। जैसे कोरोना था ना, कोरोना क्या था कि एक बड़ा संकट था, लेकिन बहुतों ने उन संकट में क्या किया ना, बहुत सारा नॉलेज गैदर किया ना। बहुत लोगों ने भागवतम भगवत गीता सीखा ना, और अलग अलग अपने स्किल्स को डेवलप किया। तो इस एडवर्सिटी में वो लोगों ने क्या देखा, अपॉर्चुनिटी देखा ना। इस बुरे परिस्थिति में उन्होंने देखा कि कैसे मैं इसमें अपना ना अपने लिए लाभ कुछ करूं ना। ऐसे करके उन्होंने किया। तो इसीलिए हमारा जब हमको नॉलेज आता है, जब हमको आध्यात्मिक ज्ञान आता है, तब हम इन चीजों को कर सकते हैं अच्छे से। ना बुरी परिस्थिति में कैसे उसको अपने लिए फेवरेबल बनाए, ये हम अच्छे से कर सकते हैं। हम्म। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है, और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए, तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता ना। ईश्वर प्रेम एज इट इज रहेगा ना। तो वैसा बच्चा वो कामी नहीं बनेगा ना। वो बुरे बुरे चीजों को नहीं सोचेगा ना, करेगा। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः पाना, पुनः प्राप्त कर पाना दुसाध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है ना। इतना पावर है इसमें, कृष्ण भावनामृत में। जो व्यक्ति ना, जिस व्यक्ति ने मतलब पूरी बुरी आदतें लगा ली है ना, और फिर भी वो बदल जाता है ना, वो बदल जाता है। जैसे आज एक भागवतम का लेक्चर सुन रहा था, मदन गोपाल प्रभु जी का, हाँ, इस्कॉन चौपाटी में। तो भागवतम का लेक्चर था। वो बता रहे थे कि एक ऐसा
व्यक्ति था एक गांव में, रियल स्टोरी है ये, और महाराष्ट्र के गांव के, और वो उनको जानते थे अच्छे से, हाँ। तो उनके जो एक व्यक्ति था ना, वो बड़ा दुकानदार था, बहुत उसकी दुकान बहुत चलती थी। और वो दुकान में ना, और उनका जो बेटा था, वो बेटा क्या हो गया कि बचपन से ही वो खराब आदतों में लग गया, ना पीना खाना, ना और सिगरेट पीना, तंबाकू पीना, शराब पीना, इन सब आदतों में लग गया। और फिर उसने क्या किया कि ऐसे ही सब उसके दोस्त भी बनते गए। और फिर उसने बोला पिता को कि आप शराब की दुकान डालो। और फिर पिता क्या करेगा, और पिता फिर शराब की दुकान उसको खोल के दिया ना। और फिर पिता ने खोल के दिया, उसके बाद एक्चुअली पिता का क्या हो गया, देहांत हो गया। पिता एक्चुअली भक्त थे, वो भगवत गीता और ये सब पढ़ते थे बहुत ना। लेकिन अब देखा ऐसा हो गया, बहुत टेंशन हो गया, और फिर उन्होंने अपना शरीर भी छोड़ दिया ना। और लेकिन जाते जाते उन्होंने अपने बेटे को वो भगवत गीता दिया कि इस भगवत गीता को पढ़ना है। और वो जो बेटा था वो हमेशा शराब में धुत रहता था, बार में ही बैठा तो वहीं पे बना के पीता भी था, बेचता भी था, हाँ। और फिर क्या हुआ कि एक दिन उसको याद आया, अरे मेरे पिताश्री ने मुझे ये भगवत गीता पढ़ने के लिए दिया था, तो क्यों ना इस भगवत गीता को अभी पढ़ा जाए। तो वो भगवत गीता को निकालता है, और वो उसको रोज थोड़ा 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 पढ़ने लगता है। और वो देखता क्या है कि उसको बहुत आनंद आने लग जाता है, उसमें इंटरेस्ट आने लग जाता है। तो क्या करता है, वो भगवत गीता लेके वो जाता है और अपने बार में ही ना, एक हाथ में ग्लास और एक हाथ में भगवत गीता, और वो पढ़ने लग जाता है। और पढ़ने भी लग गया, तो खुद तो पढ़ा ही पढ़ा, अभी बार में जो बैठे हैं सब ना शराब पीने के लिए, उनको भी सबको सुनाने लग गया ना। तो सुना के वो क्या हो गया, एक्चुअली वो बहुत बड़ा भक्त बन गया। उसका शराब वराब सब छूट गया। तो इतना ये मैजिक है ना, ये कृष्ण की भगवत गीता का मैजिक है, जो हम जिसको सोच भी नहीं सकते कि ये बदल सकता है, ऐसा व्यक्ति बदल जाता है। कैसे बदलता है, ये भगवत गीता पढ़ने से। और फिर धीरे धीरे भक्तों के जब संग में आता है ना, और वो तो भक्त बना ही बना, जो उसके बाहर में पीने आते थे वो भी सारे भक्त बन गए। ऐसा प्रभु जी बता रहे थे कि वो सारे जो पीने आते थे, सारे नहीं बने ऐसे, मतलब उसमें से 25% भक्त बन गए ना। तो ये है कृष्ण भावनामृत की शक्ति, ये है पावर ना, ये है भगवत गीता का पावर। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि जिसको हम सोच भी नहीं सकते वो बन सकता है, वो भी बन जाता है ना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि शक्तिशाली है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है, और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, कौन से भी जीवन की अवस्था में ना। तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं तो अभी बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो मेरे ऊपर तो इतना पाप चढ़ गया है, अब मैं क्यों भगवत गीता पढूं ना। ऐसा मन में थॉट नहीं लाना चाहिए कि अब मैंने एक बार पाप कर दिया, अब तो मेरे ऊपर ये चढ़ गया है, अब तो मैं कितना भी करूंगा फिर भी मैं भगवत धाम नहीं जा पाऊंगा ना। ऐसे भी बहुत लोगों के मैं विचार है, मैं देखा हूँ। ऐसे मैं बहुत सारे टीचरों से मिला हूँ ना, जो शिक्षक हैं, उन शिक्षक भी ऐसा बोलते हैं कि अब तो मैंने तो बहुत पाप कर दिया है, लेकिन अब तो छोड़ो, जाने दो, अभी कुछ अच्छा करके क्या हो सकता है ना। ऐसा बोलते हैं ना, अभी मैं कुछ भी अच्छा करूंगा फिर भी मुझे तो जाना है नरक में ही, क्योंकि मैं जीवन भर सब ऐसे ही कार्य किया हूँ। ना, लेकिन ये भक्ति की शक्ति क्या है कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा कर्म जलने लगता है ना, जो भी हमने पाप कर्म किए हैं वो जल जाते हैं। जब जल जाते हैं तो हमारी पूरी स्लेट क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है ना। पूरा जो स्लेट है जिसमें हमने बहुत कुछ लिखा हुआ है कर्म, वो सारी स्लेट क्लियर हो जाती है ना? और फिर हम भक्ति में आगे बढ़ने लग जाते हैं, और फिर हमको हम भगवत धाम जा सकते हैं ना। ऐसा नहीं कह सकते कि हमने 65 साल उम्र तक बहुत पाप किया है ना, बहुत मर्डर वर्डर किया कर दिया हूँ, और जितने भी घिनौने कार्य सारे कर दिया हूँ, लेकिन अगर 65 साल के बाद
ना, अगर व्यक्ति जागृत हो गया, वो भगवत गीता के संपर्क में आ गया, भक्ति करने लग गया, तो क्या हो जाएगा, उसके सारे जो कर्म है वो माफ हो जाएंगे, पाप कर्म, और वो एक सज्जन व्यक्ति बन जाएगा। हाँ? हमारे पास जैसे अजामिल का भी है, ऐसे हम देखते हैं कि ना हमारे जो इस्कॉन के ब्रह्मचारीज हैं, वो जेलों में जाते हैं ना, प्रवचन देते हैं। तो उन्होंने देखा कि एक बार जाके जेल में देख के आए और सबको भगवत गीता बांटी। अगली बार जब गए देखे तो सब लोग माला लेके माला कर रहे हैं माला भी दिया था, सब माला कर रहे हैं घूम घूम के। और वहां पे आरती भी चालू कर दी है ना, आरती भी चालू कर दी है, और ऐसा सब करने लग गए। सोचिए कितना मतलब, और सवेरे 4 बजे उठ के वो आरती कर रहे हैं जेल में ऐसा भी एग्जाम्पल हमारे पास है। तो ये भगवत गीता का कमाल है। एक बार खाली एक साधु गया जेल में, प्रवचन दिया, और कैसे सारे के सारे भक्ति करने लग गए ना, भक्त बन गए। ये मैजिक है श्रीमद् भगवत गीता का ना। सारे नहीं बोल सकते कि जेल में, लेकिन ना ज्यादा परसेंटेज लोग भक्त बन गए और भक्ति करने लग गए। हम्म। जैसे हम देख सकते हैं कि एक बार ऐसे ही कुछ प्रभुपाद जी के डिसाइपल फॉरेन में वो बहुत कीर्तन कर रहे थे, तो वहाँ की जो पुलिस थे उठा के उनको जेल में डाल दिए। और जब जेल में डाल दिए तो उनको बोला गया कि, तो जेल में वो सब आरती कीर्तन सब चालू कर दिए ना। और जब चालू कर दिए तो जो जेल के जो और कैदी थे, वो भी सारे हरि नाम करने लग गए। और जेलर ने देखा कि अरे ये तो यहाँ पर भी सबको भक्ति बना देंगे, बेटर है ये बाहर ही रहे, नहीं तो जेल में ही ये सब वो कर देंगे। तो वहां पे वो लोग ने ना, क्योंकि भक्त वहां पे पहुंच गए, और उन्होंने सबको, सबकी चेतना बदल दी ना, भक्ति के माहौल में सब आ गए ना। ऐसा तो ये भक्ति के संपर्क में जो आता है वो बहुत ही सज्जन बन जाता है ना। उसके सारे, क्यों सज्जन बनता है, क्योंकि उसके सारे अनर्थ जो हैं वो निकल जाते हैं ना। इसीलिए हमको श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना चाहिए, और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैंने तो अभी पाप कर दिया, अभी तो मैंने नॉन वेज खा लिया है, अभी तो मैंने सिगरेट पी लिया है, अभी तो मैंने शराब पी लिया है, पराई स्त्री पराई पुरुष गमन कर लिया है ना, और जुआ खेल लिया है, अब मेरा तो, मुझे तो नरक में जाना तय है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना। हम लोग नरक जाने से बच सकते हैं यदि हम अभी जिस अवस्था में, उसी अवस्था में हम हरि नाम लेना चालू कर दें ना। ये हरि नाम की शक्ति है ना, भगवान से कनेक्ट होना चालू करें, और हरि नाम किसी भक्त के संग में करें तो और ज्यादा उसका बेनिफिट होता है ना। इसीलिए अगर जैसे हम लोग अभी मिल नहीं सकते ना, आके हम लोग आमने सामने बैठ के हम जपा नहीं कर सकते, लेकिन हमको करना क्या चाहिए, एक सेकंड देना। तो हमको करना क्या चाहिए कि अगर जूम में ये कहीं चल रहा है सेशन, तो जूम के सेशन में ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, तो एटलीस्ट हमको वहाँ पे थोड़ा हम कॉन्शियस रहेंगे कि हम भक्तों के संग में चैंटिंग कर रहे हैं ना, तो उसका लाभ बहुत ज्यादा होता है। भक्तों के जब संग में हम ना भगवान के नाम का जप करते हैं, तो ऐसा भी कहा जाता है कि जितने भक्त बैठे हैं ना, मल्टीप्लाइड बाय उतनी माला हो जाती है ना। यदि हमने खाली 5 माला की, और उस कॉल में या किसी के घर में यदि हम कर रहे हैं, वहां पे 20 लोग बैठे हैं, तो 20 × 5 ना, 100, 100 राउंड्स हो गए हमारे। ऐसा इफेक्ट है इसका ना। कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग इसको कहते हैं, कि एक साथ ग्रुप में आके चैंटिंग करना। सबसे अच्छा होगा कि आप क्या कहते हैं उसको, एक वर्ड है हिंदी का आ नहीं रहा है, कि आप लोग पर्सनली आइए, मिलिए और जपा करिए साथ में ना, उसका बहुत इफेक्ट रहता है ना, और हमारे कर्मा और जल्दी कट जाएंगे ना, अनर्थों की निवृत्ति और जल्दी हो जाएगी, और शुद्ध नाम हम लेने लग जाएंगे ऐसे। हम्म, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। और जैसे लास्ट लाइन थी, कि जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है ना, क्या कि भगवत प्रेम ना, यही हमारे जीवन की चरम अवस्था है, कि हमको भगवान से प्रेम हो जाए ना। ऐसे भगवान से प्रेम करने का साधन क्या है,
हरिनाम, हरिनाम और भगवत गीता पढ़ना, और लेक्चर्स को सुनना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान की कथाओं को सुनना, ये हमारे लिए जरूरी है। ठीक है? तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। किसी को अगर कुछ प्रश्न है या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 2 मिनट में। कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी। हरे हरे सॉरी कृष्ण। कृष्ण। सॉरी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। हम मेरा कल के श्लोक के बारे में थोड़ा पूछना था हाँ कि कल का मतलब टाइम फिनिश हो गया ना, तो हाँ। मेरा वो क्वेश्चन रह गया। अच्छा, वो त्रिधातु निर्मित शरीर मतलब क्या है? त्रि, त्रिधातु निर्मित शरीर, वो हाँ श्लोक में था। हाँ हाँ। हाँ। तो हाँ, त्रिधातु मतलब कि मन बुद्धि अहंकार, हाँ। मन बुद्धि अहंकार, ओके। हाँ, तो एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक स्थूल शरीर होता है ना। जो सूक्ष्म हाँ शरीर है वो किससे बना है? वो मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है ना। हाँ तो हाँ ऐसे, और स्थूल शरीर किससे बना है? 5 महाभूतों से बना हुआ है ना। हाँ। जैसे अच्छा। क्या क्या है 5 महाभूत? जल, जल, पृथ्वी हाँ, वो ना। यस। हाँ, तो ये 5 महाभूतों से बना है, ठीक है। ठीक है माता जी। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु। वो टाइम खत्म हो जाएगा शायद। अच्छा, 1.5 मिनट है, अगर पूछ लो। हाँ, ये पूछना था प्रभु एक्चुअली भक्ति शास्त्री में ना एक ये श्लोक था जिसमें बताया गया था कि बच्चों को ना हमें अच्छी चीजें भी जाननी चाहिए हमें, और बुरी चीजें भी जाननी चाहिए, ताकि तभी हम डिफरेंसेस मालूम कर पाएंगे कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। वो मैंने सवाल पूछा था लीला प्रभु जी को, तो उन्होंने बोला था कि वो डिपेंड है, वो हम आपकी बात सुन के कर सकते हैं, या फिर अब जो होते हैं ना कि पास टाइप के लोग होते हैं, सुन के समझते हैं, या कुछ लोग थोड़ा सजा भुगत के मतलब केस लेके समझते हैं, या कुछ लोग समझते ही नहीं है, टाइप के हाँ। लोग होते हैं। तो बोले उस तरह से उसको जो बनना रहेगा वो बन जाएगा। इस तरह हम्म वो बिजी भी थे तो मैं ढंग से पूछ नहीं पाया, मतलब बातचीत वार्तालाप ज्यादा नहीं हो पाया, और वो बिजी शेड्यूल रहता है उनका। खाली पूछ रहा था कि जब भगवत गीता ये सब चीज का हम ज्ञान पहले से देंगे तो बच अच्छी अच्छी चीजें ही रहेगी, तो हमारा मन कैसा रहता है प्रभु, जो चीज नहीं किया उसको करने के लिए आकर्षित रहता है। हम्म। ये भी करके देखते हैं, तो वैसा हम क्या कर सकते हैं, मतलब एज अ पेरेंट्स, हाँ चीजों बुरी चीजों को संतुलन। हाँ। तो एज ए पेरेंट्स एक्चुअली हमको कैसे है कि ना, बुरी चीजों को भी, बुरी चीजों को कैसे है ना कि उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप सीख हाँ। लेते ना। भौतिक चीजों को हमको ऐसा नहीं कि उसको सिखाना कि आप ये करो। बुरी चीजें, हाँ, बैड वर्ड्स, वो सब सब ऑटोमेटिक सब सीख जाएंगे। हाँ, तो हमको ऐसा कुछ उसके लिए हमको उसको क्या सिखाना है? उसको आध्यात्मिकता सिखानी है, क्योंकि बाहर का जो वर्ल्ड है वो उसको बुरी चीजें सिखाई देगा। समझ रहे हो आप? उसको चुनौतियां, उसको कैसे वो स्कूल में जाएगा,